एक रात शेरू और किट्टू अपने घर के पास वाले पार्क में खेल रहे थे। रात का समय था और ठंडी हवा चल रही थी। पार्क में अक्सर लोग सुबह आते थे, लेकिन रात में वहां कोई नहीं दिखता था। उस दिन शेरू और किट्टू का दिल हुआ कि थोड़ी देर और खेला जाए, तो दोनों लंबी घड़ी तक पार्क में ही रहे। खेलते खेलते शेरू की नजर एक पुराने झूले पर गई, जो काफी समय से वहां पड़ा था। झूला कभी कोई छोटा बच्चा इस्तेमाल करता होगा, लेकिन अब वह एकदम छोड़ा हुआ था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। शेरू ने सोचा कि शायद हवा की वजह से हिल रहा हो, लेकिन किट्टू ने कहा, शेरू, कुछ तो गड़बड़ है। देख, हवा नहीं चल रही, फिर भी यह झूला क्यों हिल रहा है? दोनों एक दूसरे की तरफ हैरान हो गए। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। किट्टू ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। शेरू ने हिम्मत करके उस झूले के पास जाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह झूले के करीब गया, झूला और ज्यादा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उस पर बैठा हो। शेरू ने घबराकर किट्टू से कहा, किट्टू, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन किट्टू की आंखें एक जगह टिक गई थीं। उसने देख लिया था कि झूले पर एक भूतिया सा बच्चा बैठा है, जो धीरे धीरे शेरू की तरफ देख रहा है। उस भूत का चेहरा सफेद था, आंखें काली और उसके कपड़े फटे हुए थे। किट्टू ने जोर से चीख मारी, शेरू जल्दी भाग! पर तब तक उस भूतिया बच्चे ने शेरू का हाथ पकड़ लिया था। शेरू का मन डर से ढक ढक कर रहा था। उसने जोर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भूत काफी ताकतवर था। तभी किट्टू को एक पुरानी कहानी याद आई जो उसकी दादी ने सुनाई थी। भूत से बचने का एक ही रास्ता है, उसे हमेशा प्यार से बुलाओ। किट्टू ने हिम्मत करके कहा, छोटे भैया, हमें माफ करो, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। ये सुनकर भूत का चेहरा थोड़ा बदला और उसने धीरे से शेरू का हाथ छोड़ दिया। शेरू ने एक पल भी वहां रुकना जरूरी नहीं समझा। दोनों तुरंत पार्क से भागकर अपने घर की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पार्क बिल्कुल वैसे ही सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात के बाद शेरू और किट्टू ने फैसला किया कि कभी रात के समय पार्क में नहीं जाएंगे, और अगर कभी कोई अजीब चीज देखी तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का सोचेंगे। एक छोटे से गांव के किनारे शेरू की मोमोज की दुकान सबसे मशहूर थी। सूरज ढलते ही लोग उसकी दुकान पर मोमोज खाने आते थे। शेरू अपने हंसमुख चेहरे और मजेदार मोमोज के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात चांद भी आधा था और हवाएं तेज चल रही थीं। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। दुकान बंद करने का समय हो रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब सी औरत दुकान के सामने आई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और पैर जमीन से कुछ ऊपर थे। शेरू ने पहली नजर में समझ लिया कि ये आम ग्राहक नहीं थी। औरत ने धीरे से कहा, मुझे मोमोज चाहिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि शेरू का जिस्म कांप गया। शेरू ने अपने डर को छुपाने की कोशिश की और बोला, जी, कितने मोमोज दूं? चुड़ैल ने एक डरावनी मुस्कान दी और कहा, सिर्फ एक प्लेट मोमोज, लेकिन चटनी तीखी होनी चाहिए। शेरू ने जल्दी से मोमोज बनाए, लेकिन जब उसने मोमोज उस चुड़ैल को दिए, उसके हाथ कांपने लगे। चुड़ैल ने मोमोज उठाए और एक मोमो खाया। जैसे ही उसने खाया, उसने अपने हाथ से शेरू का हाथ पकड़ लिया। ठंड का एक तेज झटका शेरू के शरीर में दौड़ गया। चुड़ैल धीरे से बोली, अब तू कभी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। हर रात तुझे मोमोज देने होंगे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। शेरू ने अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शेरू ने अपनी जेब से एक छोटा सा लाल धागा निकाला, जो उसकी दादी ने दिया था, और चुड़ैल के हाथ पर लपेट दिया। जैसे ही धागा चुड़ैल के हाथ पर गया, उसकी चीखें गांव के कोने कोने तक सुनाई देने लगीं। चुड़ैल हवा में घूमते हुए गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी दुकान के आसपास गूंज रही थी। शेरू ने उस रात से एक कसम खा ली, वो अब सिर्फ दिन में मोमोज बेचेगा और रात को अपनी दुकान बंद रखेगा। लेकिन हर रात जब हवा चलती थी, चुड़ैल की चीखों की गूंज उसके कानों में वापस आ जाती थी।